दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पूरी तरीके से प्रिपरेशन में लग चुके होंगे, क्योंकि हम जो आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे चर्चा होना अनिवार्य है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को मैं देख रहा हूं कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं और वो सिलेबस से हटकर पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप सिलेबस से हटकर पढ़ाई करते हैं ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है कि एग्जाम के प्रिपरेशन से काफ़ी दूर हो जाते हैं और आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको उस पर काम करना है, तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत होगी और वो स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में जो है कि देखने को मिलेगी कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कौन से बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकें पीटी के एग्जाम में। तो देखिए, ये जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ये पूरी तरीके से जो है कि पीटी के लिए है और पीटी पर केंद्रित है। अगर आपका पीटी निकल जाता है तो मेरा मानना है कि आप इंटरव्यू में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पीटी ऑलरेडी मजबूत हो चुकी होती है और बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव पे आप काम कर चुके होते हैं। जब आप बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव पे काम कर चुके होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि नॉलेज में आ जाती है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो सारे नॉलेज आपके काम आते हैं और आप इंटरव्यू में अच्छा मार्किंग कर पाते हैं। तो देखिए, जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ ना मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनल स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, कि फाइनल स्ट्रेटजी जो है, उसके बाद से बुक लिस्ट, मटेरियल, बैक ईयर पेपर्स एनालिसिस, और मैं बात करूं यूपीएससी, पीएफओ और एपीएफसी, एओ और ईओ का जो हमारी वैकेंसी है नई 577 पोस्ट जो है, इन सारे 577 पोस्टों के लिए जो है कि यहाँ पर एनालिसिस हम कर रहे हैं और ये एनालिसिस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आप इसी स्ट्रेटजी पर अगर काम करते हैं तो आप फाइनल अपना स्थान बना पाएंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि पहला हमारा जो दोस्तों, तो हमारा जो पहला यहाँ पर है वो है एग्जाम स्टेज। और एग्जाम स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला जो स्टेज होता है वो रिटन टेस्ट का होता है और ये रिटन टेस्ट आपका प्रीलिम्स है और इस प्रीलिम्स में आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना होता है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब मैं बात करूँ कि इसमें जो है कि क्वेश्चन जो आते हैं इस प्रीलिम्स में वो 120 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 मार्क्स का जो है कि आपका एक क्वेश्चन के सही आंसर पर आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और ये 2.5 मार्क्स जो है कि आपको जो है कि टोटल 300 नंबर के हो जाते हैं। कितने नंबर के हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 300 नंबर के। यहाँ पे टोटल मार्किंग आपका 300 लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर जो है कि 400 मार्किंग होता है, ठीक है। 400 में से आपको नंबर लाने होते हैं और इंटरव्यू की जो सेकेंड स्टेज हमारी आती है वो इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू की अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो 100 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 300 और प्लस 100 400 नंबर की आपकी टोटल मार्किंग होती है और इस 400 में से आपका मेरिट बनता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो वेटेज होता है इनका, जो प्रीलिम्स का अगर मैं बात करूं तो 75% और 25% का वेटेज होता है और इसी के आधार पर आपका मेरिट डिसाइड होता है। चूँकि प्रीवियस में अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू में 50 और 40 नंबर मार्किंग हुई थी और इस बार भी जो है कि बहुत मैक्सिमम जाएगी तो 60 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम डेट है इसका, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है? एग्जाम डेट। एग्जाम डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम डेट अगर मैं बात करूं तो सितंबर में जो है कि आपका फाइनल एग्जाम इसका हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबका जो है कि आ चुका है। जैसे सिविल सर्विस प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखिए 28/5/2023 को ये डिसाइड है, संडे के दिन। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि इसके लिए जो आरटी का एग्ज़ाम होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आपका सितंबर में पूरा संभावना है, क्योंकि इसके बाद ही पेपर होना है तो सितंबर में आपका जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग सितंबर मानकर जो है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आप अपना एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ ईपीएफओ के लिए जो है कि ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा आपने और आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। आगे बात करते हैं कि जो सिलेबस है उसकी अगर मैं बात करूं कि सिलेबस जो हमारा प्रीलिम्स का है वो क्या क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले जनरल इंग्लिश है, आपको देखना पड़ेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन सारे सब्जेक्ट वाइज मैं जो है कि आपको बुक्स भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं जो है कि बिहार पीसीएस मेंस भी दे चुका हूं तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है आपको पढ़ना चाहिए। करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
और इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर मैं बात करूं, औद्योगिक संबंध और जो है कि श्रम कानून जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल आप लोग जानते हैं कि 11 श्रम कानून है और 11 श्रम कानूनों को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है कि आप जो है कि इसमें जो है कि क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं और कंप्यूटर की, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ एंड रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, देखिए जो सामाजिक समस्या है भारत में वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आज के डेट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। तो आप लोगों को इन्हीं मेन सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए बैक ईयर की एनालिसिस हम देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे बुक्स पे। ठीक है, बैक ईयर की एनालिसिस हमारी क्या कह रही है। देखिए मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 2002 में 32 क्वेश्चन आए थे, 2004 में 29 क्वेश्चन थे, 2012 में 12 क्वेश्चन थे, 2016 में आपके 30 क्वेश्चन, 2017 में आपके जो है कि 15 क्वेश्चन और 2021 में आपके 14 क्वेश्चन। देखिए कहीं बढ़ा है कहीं घटा है, तो इसी हिसाब से आपको जो है कि स्ट्रेटेजी बनाकर काम करनी है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन जो है 2002 में, 25 क्वेश्चन 2004 में, 12 क्वेश्चन 2012 में, 10 क्वेश्चन 2016 में, 2017 में 20 और 2021 में आपके 20 क्वेश्चन आए। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है 2002 में, 2004 में 0 क्वेश्चन, 2012 में 6, 2016 में 8, 2017 में 5 और 2021 में 9। करंट की अगर मैं बात करूं तो 2002 में 15 क्वेश्चन, 2004 में 10 और 2012 में जो है 9 क्वेश्चन, 2016 में 8 और 2017 में जो है कि आपके 6 और 2021 में आपका जो है कि 7 यहाँ से देखने को मिला। तो ये मानकर चलिए ये मेजर पोर्शन है, और इस मेजर पोर्शन से जब इतना आ रहा है तो मेरा मानना है अगर 60 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आप जो है कि 50 तक अगर आप हैंडल कर ले रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा खड़ा हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि 50 तक इन पोर्शनों में से आपका सही हो जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हमारा बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो हमारा बुक लिस्ट है वो देखिए सबसे पहला है जो है कि मॉडर्न इंडिया, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं, इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा राजीव अहिर का, और ये स्पेक्ट्रम का है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की मैं बात करूं तो एम लक्ष्मीकांत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, जो 6 to 12 आपका जो है उस एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की अगर मैं बात करूं, देखिए अब मैं सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो है कि ऑब्जेक्टिव जरूर दूंगा, और ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर दूंगा और इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि मेरा बीपीएससी में जो है एलएसडब्ल्यू रहा है तो मेरा एलएसडब्ल्यू काफ़ी अच्छा है, तो मैं आप लोगों को वहीं से जो है कि क्वेश्चन बना के दूंगा। तो देखिए एलएसडब्ल्यू के लिए अगर आप लोग चाहें तो डॉक्टर गणेश कुमार झा की अगर मैं बात करूँ, जो है कि बिहार में ये कार्यरत हैं, और इन्हीं की एक पुस्तक है जो हम लोग भी पढ़े हैं, तो ये पुस्तक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। श्रम विधान, लेबर लॉ और औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन एवं समाज कल्याण की अगर मैं बात करूं, सोशल सिक्योरिटी इशू की, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा आप कोई भी बुक ना पढ़कर आप एनसीईआरटी फॉलो करें, 6 से 12 तक की आपकी इकोनॉमिक्स काफ़ी बेहतर हो जाएगी। राज्य व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो राज्य व्यवस्था ये जो है करंट अफेयर के लिए मैंने पीटी 365 जो आती है विजन आईएएस की, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और ये प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आता है। अगर सब्जेक्ट वाइज 365 आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो करंट अफेयर है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और मैं कहूँगा आप लोगों से कि जून 2022 से लेकर अद्यतन जो है अब तक का जो है कि पढ़ें, और इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ें। ठीक है, तो यही पढ़ने का आपका विशेष मुद्दा होना चाहिए। अब देखिए मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ यहाँ पर जो है कि आपका, उसके बाद से इंग्लिश, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, और अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में देख लेते हैं सिलेबस जो है कि आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, फ्रेज, पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसेज, आल्सो कवर मेनी एडिशनल टॉपिक्स, बैक ईयर क्वेश्चंस, कंप्लीट ग्रामर, इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी, पीडीएफ, ये सारे जो है कि आपको जो है कि पढ़ने पड़ेंगे। मैथ का मैं बात करूं तो बोट एंड स्टीम, स्पीड एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, रेशियो, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मैथ के मतलब लगभग में सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक का भी, और आपका जो अगर 2D और 3D की अगर मैं बात करूँ मेंसुरेशन की, तो उसमें आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो ये है पेपर कटिंग है, ये आपका मैं बात करूँ तो ये रीजनिंग के पोर्शन है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और सिमिलर, सीरीज, वेन डायग्राम, स्लॉक्स, बोलिए, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कटिंग फिगर, ये सारे जो है कि आपके रीजनिंग के पोर्शन है तो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब देखिए, जैसे अगर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर पढ़ना है तो आप विजन का ले सकते हैं, और विजन का लेकर आप लोग जो है कि पढ़ सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज आता है ये हर मंथ का, तो आपको जो है कि जैसे पॉलिटी का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, साइंस का आएगा, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए जो है कि एक के सिंगल की अगर मैं बात करूं, आप लोग को फंडामेंटल अकाउंटिंग्स की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल इसमें दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने